हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको बाहर ट्रीटमेंट के बारे में बताया था, बाहर सीज़न के बारे में बताया था। आज की इस वीडियो में हम इन तीनों बाहर सीज़न के स्पेसिफिकेशन के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मृग बहार की। जैसे कि हम जानते हैं कि मृग बहार में जो फ्लावरिंग का समय जो होता है वो जून से जुलाई होता है, जो फ्रूटिंग जो होता है वो अक्टूबर नवंबर होता है। ठीक है, जून जुलाई में जनरली क्या होता है, भारत में मानसून स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब ये है कि मृग बहार का जो फ्रूटिंग है वो पूरा का पूरा मानसून पे डिपेंडेड होता है, बारिश पे ही निर्भर होता है। ठीक है, बारिश के ज़्यादा होने से या इन्वायरमेंट में मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होने के कारण मृग बहार के फ्रूट्स में, मृग बहार के फ्रूट कल्टीवेशन को करने से उसके जो फ्रूट्स होते हैं इसमें इंसेक्ट और डिजीज लगने की जो संभावना है, पॉसिबिलिटी, वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, मृग बहार की जो फ्रूटिंग होती है उसमें इंसेक्ट डिजीज़ का जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत हाई हो जाता है। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया का जो एनुअल रेनफॉल अगर रेगुलर बेसिस पे देखा जाए तो इंडिया का एनुअल रेनफॉल जो है वो इर्रेगुलर है। इर्रेगुलर होने की वजह से क्या होता है कि कुछ क्षेत्रों में बारिश बहुत ज़्यादा होती है, कुछ क्षेत्रों में बारिश कम होती है। इसके कारण से फ्रूट्स में मॉइस्चर के इम्बैलेंस मॉइस्चर का इम्बैलेंस होना एक आम बात है। ठीक है, इसके कारण से मॉइस्चर का इम्बैलेंस मृग बहार में सबसे ज़्यादा देखा जाता है। इसके कारण से पोमग्रेनेट में फ्रूट क्रैकिंग सबसे ज़्यादा होती है। पोमग्रेनेट का जो फ्रूट है वो फटने लगता है बीच में से। ठीक है, बारिश ज़्यादा होने के कारण से मृग बहार का जो फ्रूटिंग है या जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा होता है। फ्रूट का कल्टीवेशन अगर मृग बहार में किया जाए तो इस सीज़न में प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, बट क्वालिटी कम हो जाती है। क्वालिटी कम का मतलब है फ्रूट का जो TSS जो है ये कम हो जाता है। TSS का फुल फॉर्म होता है टोटल सॉल्यूबल सॉलिड। आसान भाषा में बोला जाए तो TSS का मतलब होता है मिठास। फ्रूट की जो मिठास होती है वो कम हो जाती है, घट जाती है। नेक्स्ट होता है फ्रूट का कलर। फ्रूट का कलर भी लो क्वालिटी का होता है, फ्रूट का कलर भी फीका पड़ जाता है। ठीक है, जनरली जो राजस्थान के जो फार्मर्स होते हैं, राजस्थान के फार्मर्स मृग बहार सीजन को ही अडॉप्ट करते हैं, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे देखा जाए तो साल भर राजस्थान में बरसात नहीं होती है, बट मानसून में तो थोड़ी बहुत बरसात होती है। जून जुलाई के महीने में थोड़ी बहुत बरसात होती है, तो इस कारण से वो उनकी मजबूरी है कि वो मृग बहार सीजन को ही अडॉप्ट करते हैं। अगला देखते हैं अम्बे बहार। अम्बे बहार का जो हम जानते हैं, अम्बे बहार का जो फ्लावरिंग है वो फरवरी मार्च में होता है और जो फ्रूटिंग जो है वो जून जुलाई में होता है। ठीक है, फरवरी मार्च में मौसम ठंडा होता है, ज़्यादा धूप भी नहीं होती है और बारिश का तो नामो निशान नहीं होता है। इस वजह से क्या होता है कि इंसेक्ट डिजीज लगने की जो पॉसिबिलिटी है वो कम होती है। मॉइस्चर का इम्बैलेंस भी नहीं होता है, इसीलिए पोमग्रेनेट में फ्रूट क्रैकिंग भी नहीं होती। ठीक है, पानी के कम होने की वजह से इसमें क्या होता है कि अम्बे बहार में बारिश ज़्यादा नहीं होने के कारण से अम्बे बहार का जो फ्रूटिंग है ये पूरा का पूरा इरिगेशन पे ही डिपेंडेड होता है। ठीक है, सिंचाई पर ही निर्भर होता है। इसीलिए प्रोडक्शन क्या होता है, अम्बे बहार का जो प्रोडक्शन है ये मीडियम होता है, ना ज़्यादा हाई होता है ना कम होता है, लेकिन इसका जो क्वालिटी है, फ्रूट की जो क्वालिटी होती है वो बहुत हाई होती है। मतलब इसका जो TSS होता है वो भी हाई होता है और जो कलर जो होता है वो भी हाई क्वालिटी का होता है। कलर भी फ्रूट के जो कलर होते हैं वो भी अच्छे होते हैं। बेसिकली अम्बे बहार को साउथ रीजन के जो फार्मर्स है वो सबसे ज़्यादा अडॉप्ट करते हैं, क्योंकि वो मृग बहार के सीज़न को अडॉप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि साउथ रीजन में जैसा कि हम जानते हैं जून जुलाई में बहुत ज़्यादा बरसात होती है। ज़्यादा बरसात होने की वजह से फूल भी झड़ जाते हैं और फूल अगर झड़ जाएंगे तो फ्रूटिंग भी नहीं होती है। इसीलिए जो साउथ रीजन के जो फार्मर्स हैं, साउथ रीजन के जो हमारे फार्मर्स हैं वो अम्बे बहार को सबसे ज़्यादा अडॉप्ट करते हैं, क्योंकि उस समय पर वहाँ पर ज़्यादा बरसात नहीं होती है। अगला है हमारा हस्तबहार। हस्तबहार का फ्लावरिंग होता है अक्टूबर नवंबर और फ्रूटिंग होता है मार्च अप्रैल। तो जनरली क्या होता है कि हस्तबहार का जो सीज़न है, हस्तबहार के सीज़न का जो फ्रूटिंग है मार्च अप्रैल दिखा रहा है। तो मार्च अप्रैल में क्या होता है कि गर्मी की शुरुआत हो गई होती है। गर्मी की शुरुआत हो जाने की वजह से थोड़ा TSS कम हो सकता है, थोड़ा सा TSS कम हो सकता है, कलर भी थोड़ा सा फीका पड़ जाता है। जनरली क्या होता है कि मार्च अप्रैल में बाकी फ्रूट्स
की जो अवेलेबिलिटी होती है वो मार्केट में कम हो जाती है। तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसे क्षेत्र जहाँ पर ऑफ सीज़न फ्रूट का कल्टीवेशन किया जाता है, उन क्षेत्र के लिए अम्बे बहार का जो सीज़न है वो बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण होता है, इम्पॉर्टेंट होता है। क्योंकि हस्तवार के फ्रूट का जो इम्पोर्टेंस जो होता है या एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट का जो क्वालिटी होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। मार्केट का डिमांड बढ़ जाने के कारण से इसका जो एक्सपोर्ट क्वालिटी है वो भी बढ़ जाता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा हस्तबहार के सीज़न को जोधपुर के फार्मर अडॉप्ट करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जोधपुर के फार्मर जो होते हैं, मारवाड़ी किसान जो होते हैं, ये बिजनेस माइंडेड होते हैं। तो क्या करते हैं, मार्च अप्रैल में फ्रूट की अवेलेबिलिटी कम होती है मार्केट में, है ना। तो इसका कारण ये है कि ये जोधपुर के फार्मर्स हस्तवार के फ्रूटिंग को करके, हस्तवार के सीजन में फ्रूट का कल्टीवेशन करके फ्रूट्स के मार्केट डिमांड को क्या कर लेते हैं, इंक्रीज कर लेते हैं, जिससे उनकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। तो इस प्रकार हमने देखा मृग बहार, अम्बे बहार, हस्तवार के प्रॉपर स्पेसिफिकेशन के बारे में कि किन किन क्षेत्रों में, किन किन सिचुएशन में इनको अडॉप्ट किया जाता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।